काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक पवित्र गंगा नदी के तट पर काशी में है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मुख्य देवता विश्वनाथ या विश्वेश्वर हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के शासक। काशी नगर संसार के प्राचीन बसे शहरों में एक है, जिसकी स्थापना भगवान शिव ने स्वयं 5000 पूर्व की थी, इसलिए इसे शिव की नगरी भी कहा जाता है। यह हिंदुओं की पवित्र सप्त पुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत एवं प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सहित हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है। हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है और बुद्ध व जैन धर्मों का भी एक तीर्थ है। हिंदू मान्यता में इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। और जीवंत शहर बनारस अपनी मशहूर गलियों के चलते दुनिया भर में चर्चित है। बनारस की गलियां विश्वनाथ गली, कचौड़ी गली, कालिका गली, हाथी गली, चूहा गली, पत्थर सुट्टी गली, लट्टू गली इत्यादि हैं। यह बनारस की चंद गलियां हैं जिनके नाम और स्वरूप दोनों ही विरोधाभासी दिखते हैं। जैसे हाथी गली नाम है, पर 2 से 2.5 फुट चौड़ी है, जिसमें से हाथी नहीं गुजर सकता है। हाँ, इस गली के भवनों के बाहर दीवारों पर हाथी का चित्र बना हुआ दिख जाएगा। जिस तरह बनारस के मंदिर और गंगा किनारे बटे घास और गलियाँ फेमस है, वैसे ही यहाँ के जायके भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ की भूल भुलैया वाली गलियों में जो कुल्हड़ वाला दूध, अलग अलग फ्लेवर वाला लस्सी, दही बड़े और रबड़ी मिलते हैं, वो कहीं और नहीं मिलता है। इनका स्वाद अपने आप में अनोखा है। वहीं सुबह के नाश्ते में मिलने वाली कचौड़ी, सब्जी और जलेबी की बात ही निराली। मैंने भी गोदौलिया चौक पे टमाटर चाट और मलाइयों का स्वाद लिया। बनारस में पान उगाया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ का पान पूरे विश्व में फेमस है। यहाँ पे पान खुशियों और आतिथ्य सत्कार का प्रतीक माना जाता है। बनारस के सभी चौक चौराहों और गलियों में पान की दुकान मिल जाएगी। इन दुकानों में अलग अलग तरह के पान मिलते हैं। काशी में गंगा तट पर अनेक सुंदर घाट बने हैं। ये सभी घाट किसी न किसी पौराणिक या धार्मिक कथा से संबंधित है। काशी में लगभग 84 घाट हैं। ये घाट लगभग 4 मील लंबे तट पर बने हुए हैं। काशी के 84 घाटों में 5 घाट बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से पंच तीर्थ कहा जाता है। ये हैं 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट तथा मणिकर्णिका घाट। दशाश्वमेध घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट ही स्थित है और सबसे शानदार घाट है। इससे संबंधित 2 पौराणिक कथाएं हैं। एक के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण शिव जी के स्वागत हेतु किया था। दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। प्रत्येक संध्या पुजारियों का एक समूह यहाँ अग्नि पूजा करता है, जिसमें भगवान शिव, गंगा नदी, सूर्यदेव, अग्निदेव और संपूर्ण ब्रह्मांड की आहुतियाँ समर्पित की जाती है। यहाँ देवी गंगा की भी भव्य आरती की जाती है। हरिश्चंद्र घाट भी वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है।
ऐसा माना जाता है कि यहाँ दाह संस्कार करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। घाट पर ज़्यादा दिन गंभीर माहौल रहता है। कहीं और ऊपर की हवा में घुलने से पहले धुआं गंभीरता से उठता है। पूरा दृश्य आपको आपकी नश्वरता की याद दिलाता है और यह भी कि सब कुछ कितना क्षणभंगुर है। हरिश्चंद्र घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट कैसे पड़ा, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी के पौराणिक राजा हरिश्चंद्र सत्य और न्याय की स्थापना के लिए शमशान घाट में काम करते थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने राजा से राजसूय दक्षिणा नामक अनुष्ठान शुल्क मांगा। राजा, जो अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे, ने अपने पूरा राज धन संपत्ति जो कुछ भी उनके पास था सब कुछ त्याग दिया। ऋषि, जो अभी तक संतुष्ट नहीं थे, ने अनुष्ठान शुल्क मुफ्त में देने की मांग की। निराश और असहाय होकर वे काशी चले गए। यहाँ उन्होंने अपनी पत्नी बेटे को गुलामी में बेच दिया और खुद को गुलामी के लिए समर्पित कर दिया। वे अपने बेटे और पत्नी से जीवन भर कभी नहीं मिले, तब तक जब तक कि उनकी पत्नी वर्षों के परिश्रम, कठिनाई और पीड़ा से टूटकर अपने बेटे का शव लेकर शमशान घाट नहीं पहुंची, जो सांप काटने से मर गया था। उसकी माँ के पास उसके शव को ढकने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। यह हरिश्चंद्र की अंतिम परीक्षा थी और उन्होंने इसे अनुकरणीय शक्ति, ईमानदारी और साहस के साथ पारित किया। भगवान ने आखिरकार उसे उसकी सच्चाई के लिए पुरस्कृत किया और उसे सिंहासन, राज्य और पुत्र लौटा दिया। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा नदी सबके पाप मार्जन करती है और काशी में मृत्यु सौभाग्य से ही मिलता है, और यदि मिल जाए तो आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो मोक्ष पाती है। 51 शक्तिपीठ में से एक विशालाक्षी मंदिर यहाँ स्थित है, जहाँ भगवान सती की कान की मणिकर्णिका गिरी थी। यह स्थान मणिकर्णिका घाट के निकट स्थित है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म पर अपनी टीका यहीं आकर लिखी थी। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी 2 कथाएं हैं। एक के अनुसार भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड खोदा था। इसमें तपस्या के समय आया हुआ उनका स्वेद भर गया। जब शिव वहाँ प्रसन्न होकर आए तब विष्णु के कान की मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई थी। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव की अपनी भक्तों से छुट्टी ही नहीं मिल पाती थी। देवी पार्वती इससे परेशान हुई और शिव जी को रोक रखने हेतु अपने कान की मणिकर्णिका वहीं छुपा दी और शिव जी से उसे ढूंढने को कहा। शिव जी उसे ढूंढ नहीं पाए और आज तक जिसकी भी अंत्येष्टि इस घाट पर की जाती है, वे उससे पूछते हैं कि क्या उसने देखी है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मणिकर्णिका घाट का स्वामी वही चंडाल था जिसने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। उसने राजा को अपना दास बनाकर उस घाट पर अंत्येष्टि करने आने वाले लोगों से कर वसूलने का काम दिया था। इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ लगातार हिंदू अंत्येष्टि होती रहती है। वह घाट पर चिता की अग्नि लगातार जलती ही रहती है, कभी भी बुझने नहीं पाती। बनारस में मुख्य रूप से 3 घाटों पर गंगा आरती होती है। इसमें दशाश्वमेध घाट, 80 घाट और राजेंद्र घाट शामिल है। हालांकि दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती सबसे भव्य मानी जाती है, लेकिन 80 घाट पर होने वाली आरती भी अपनी मनमोहक दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। हर शाम इन 3 घाटों पर शिव, देवी गंगा, सूर्य, अग्नि, साथ ही पूरे ब्रह्मांड को समर्पित आरती की जाती है।
काशी के वर्णन के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। यह स्थान आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है।